खालिद बिन वलीद इस्लाम की तारीख के सबसे बड़े जनरल, जिन्होंने इस्लाम को अरब से निकालकर रोमन और पर्शियन एम्पायर जैसी सुपर पावर्स को हराया। लेकिन इस सब के बाद उस वक्त के खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें अपनी पोजीशन मतलब आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया। लेकिन क्यों? इतने बड़े जनरल को हटाने की जरूरत क्या थी? खालिद बिन वलीद अब तक दुनिया के सारे जनरल्स वो वाहिद जनरल है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी जंग नहीं हारी। सबसे पहले उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली जंग ओहद में मुसलमानों को हराया। फिर इस्लाम कबूल करने के बाद जंग मुता जैसी खतरनाक जंग जीती, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफा उन्हें सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार का टाइटल दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की पूरी फौज का पहला आर्मी चीफ बनाया, जिसके बाद वो मदीना से फौज लेकर रवाना हुए और बहुत तेजी से पूरे अरब को फतह कर लिया और जंग यमामा में बहुत बड़ी फतह हासिल की। लेकिन पूरा अरब फतह करने के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें वापस मदीना आने के बजाय पर्शियन एम्पायर की तरफ जाने का हुक्म दिया। पर्शियन एम्पायर पहुंचने के बाद खालिद बिन वलीद ने अगेन बहुत ही तेजी से पर्शियन एम्पायर के ये सारे इलाके फतह कर लिए। लेकिन एट द सेम टाइम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दूसरी फौज रोमन एम्पायर की तरफ भी रवाना की। लेकिन ये फौज बहुत बड़ी होने के बावजूद भी उस तरह की कामयाबी हासिल ना कर सकी। इसीलिए रोमन एम्पायर के हालात कंट्रोल करने के लिए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद की तरफ ऑर्डर्स भेजे कि वो पर्शियन एम्पायर को छोड़कर रोमन एम्पायर की तरफ जाए। फिर जब खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर की तरफ गए तो अगेन वहां हर जंग जीतने लगे और आखिर रोमन एम्पायर की बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी दमास्कस को फतह करके ये सारा इलाका फतह कर लिया। लेकिन अब जब खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर की तरफ चले गए थे तो पर्शियन एम्पायर में मुसलमान दोबारा हारने लगे। तो जब पूरी दुनिया के लोगों ने ये देखा कि जहां खालिद बिन वलीद जाते हैं वहां मुसलमान जीतते हैं और जहां पर वो नहीं होते वहां मुसलमान हार जाते हैं, जिसके बाद खालिद बिन वलीद एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गए। और सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि रोमन और पर्शियन एम्पायर में भी खालिद बिन वलीद के फतूहात की कहानियां फैलने लगी। यहाँ तक कि एक दुश्मन जनरल ने खालिद बिन वलीद के पास आकर ये तक कहा कि हमारे इलाके में ये कहानी मशहूर है कि एक दिन आसमान से अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक तलवार नाजिल हुई थी, इसीलिए आपको सैफुल्लाह कहा जाता है। इन सारी चीजों के बाद ये बातें नए मुसलमानों की गैदरिंग्स में आम हो चुकी थी कि सिर्फ खालिद ही जंग जीत सकते हैं और उनके अलावा चाहे जो भी हो मुसलमान जंग नहीं जीत सकते। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने, उन्हें पता था कि मुसलमानों का खालिद बिन वलीद के बारे में ये माइंडसेट इस्लाम के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर लेट्स से खालिद बिन वलीद किसी जंग में शहीद हो जाते तो फिर मुसलमानों की फौज का सारा मोराल टूट जाता। तो आखिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन हालात को कंट्रोल करने के लिए खालिद बिन वलीद को उनकी पोजीशन आर्मी चीफ के ओहदे से हटाने का फैसला किया। बट वेट, हजरत उमर ने सिर्फ खालिद बिन वलीद को ही नहीं हटाया बल्कि मुसलमानों की स्टेट को हर एंगल से बदलना शुरू किया और मदीना में बैठकर हर इलाके की तरफ ऑर्डर्स भेजे। सबसे पहले उन्होंने फतह किए गए इलाकों में नए गवर्नर्स लगाए और उनको ये ऑर्डर्स दे दिए कि हर फैसले से पहले मदीना में खलीफा से पूछना लाजमी है। और ये अरब के लिए बहुत ही नई बात थी, क्योंकि इससे पहले हर कबीला अपने फैसले खुद ही किया करता था। लेकिन हजरत उमर कबायली सिस्टम के खिलाफ थे और एक सेंट्रलाइज्ड मदीना की ताकत चाहते थे। सूबों में गवर्नर्स लगाने के साथ साथ हजरत उमर ने उन्हें बताए बगैर कुछ जासूस भी बिठाए जो इन गवर्नर्स की अच्छी या बुरी हर खबर हजरत उमर तक पहुंचाते रहते थे। इसके अलावा हजरत उमर ने हर सूबे में जस्टिस इंसाफ का सिस्टम बनाया, जिसमें हर सूबे में इस्लामिक कानून के मुताबिक अदालतें कोर्ट्स बनाए गए और इन सारी अदालतों का हेडक्वार्टर सुप्रीम कोर्ट मदीना में बनाया गया, जिसमें बहुत सारे सहाबा जजेस लगाए गए। और इन सारे जजेस में एक सबसे रिस्पेक्टेड और बड़े जज थे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर सिटी में पहली बार एक पुलिस का सिस्टम भी बनाया और इन सिटीज के बाजारों में प्राइसेस को कंट्रोल में रखने के लिए भी एक डिपार्टमेंट बनाया और स्पेशली मदीना के बाजार को कंट्रोल करने के लिए एक औरत शिफा बिनते अब्दुल्ला को इसका लीडर बनाया। ये उस जमाने में बहुत ही अजीब बात थी कि हजरत उमर ने इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर एक औरत को कैसे बिठाया। लेकिन हजरत उमर सिर्फ मेरिट को देखकर ही फैसले किया करते थे। ये सब तो वो काम थे जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में किए थे। लेकिन इस सब के अलावा उन्होंने मुसलमानों की आर्मी को भी चेंज करना शुरू किया। मतलब इससे पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुसलमानों की आर्मी और जनरल्स सारे फैसले खुद ही किया करती थी और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये करने की उन्हें इजाजत भी दी थी।
کیونکہ اس زمانے میں نہ فونز تھے اور نہ انٹرنیٹ، تو اگر ہر ڈیسیجن سے پہلے مدینہ سے پوچھا جاتا تو اس سے مسلمانوں کی فوج کی سپیڈ بہت ہی سلو ہو جاتی. لیکن حضرت عمر کو مسلمانوں کی فوج کی سپیڈ سے زیادہ اسلام کی فکر تھی، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی اس ایمپائر سے بھی بہت بڑی ایمپائر چنگیز خان نے بنائی تھی، لیکن وہ ایمپائر صرف 100 سالوں میں بالکل ختم ہو گئی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اسلام اس ایمپائر کے بعد بھی آنے والے ہزاروں سال تک دنیا میں قائم رہے. تو انہوں نے اپنے آرمی چیف خالد بن ولید کی طرف ایک لیٹر بھیجا اور انہیں اس ایمپائر کے نئے رول سمجھائے کہ ہر ڈیسیجن سے پہلے مدینہ میں خلیفہ سے پوچھنا لازمی ہے. اس کے علاوہ حضرت عمر نے مسلمانوں کی فوج کے اندر کچھ سپائز، جاسوس بھی بٹھائے جو ان جنرلز کو بغیر بتائے ان کی ہر خبر حضرت عمر تک پہنچاتے رہتے. خالد بن ولید نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیٹر پڑھا کہ ہر ڈیسیجن سے پہلے مدینہ میں خلیفہ سے پوچھنا پڑے گا، تو انہوں نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا. اس لیے نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، بلکہ اس لیے کیونکہ ایسا کرنے سے مسلمانوں کی فوج کی سپیڈ بہت ہی سلو ہو جاتی، اور سلو سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھنا خالد بن ولید کا سٹائل نہیں تھا. حضرت عمر نے دوبارہ خالد بن ولید کی طرف ایک دوسرا لیٹر بھیجا کہ تم صرف اسی شرط پر مسلمانوں کے آرمی چیف رہو گے اگر ان آرڈرز کو مان لو. لیکن اگین خالد بن ولید نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب پہلے خلیفہ ابو بکر مجھ سے نہیں پوچھتے تھے تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں. ناؤ ابن حجر الاسقلانی کی کتاب اور کچھ باقی کتابوں میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن خالد بن ولید ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں ایک شاعر نے کچھ بہت ہی زبردست اشعار پڑھے. تو خالد بن ولید نے خوش ہو کر اسے اس زمانے کی کرنسی کے مطابق 10,000 کوئنز دیے. لیکن جب خالد بن ولید نے ایسا کیا اسی وقت وہاں پہ وہ سپائی بھی بیٹھا ہوا تھا، اور یہ خالد بن ولید نے چھپ کے نہیں کیا تھا بلکہ سب کے سامنے کیا تھا. اسی لیے وہاں پر بیٹھے حضرت عمر کے سپائی نے یہ سب دیکھ لیا اور سیدھا اس سب کی رپورٹنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی. خالد بن ولید کی اس حرکت پر حضرت عمر بہت ہی ناراض ہوئے اور سیدھا ایک لیٹر مسلمانوں کے دوسرے جنرل ابو عبیدہ ابن جراح کی طرف بھیجا، جس میں انہوں نے لکھا کہ اگر خالد بن ولید نے یہ پیسے اس شاعر کو اپنی جیب سے دیے تو یہ اس نے فضول خرچی کی ہے، اور اگر یہ پیسے اس نے مسلمانوں کے بیت المال سے دیے تو یہ اس نے خیانت کی ہے. ان اینی کیس خالد بن ولید کو ان کی پوزیشن آرمی چیف کے عہدے سے ہٹانا جائز ہے. اور آگے لکھا کہ آج سے تم ابو عبیدہ ابن جراح مسلمانوں کی فوج کے آرمی چیف ہو گئے. لیکن حضرت عمر نے خالد بن ولید کو مسلمانوں کی فوج سے ہٹایا نہیں بلکہ ایک رینک نیچے کر دیا، اور اس کے بعد بھی وہ فوج کے بہت بڑے جنرل تھے، مطلب فوج کے سیکنڈ ان کمانڈ تھے. جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو حضرت عمر کا یہ لیٹر دکھایا تو چاہیے تو یہ تھا کہ خالد بن ولید کو بہت ہی سخت غصہ آتا کہ ان کی ساری محنت، مطلب پہلے عرب فتح کرنا، اس کے بعد پرشین ایمپائر فتح کرنا، اور پھر رومن ایمپائر فتح کرنے کے بعد ان کو یہ صلہ دیا جا رہا ہے. لیکن یہ لیٹر پڑھنے کے بعد خالد بن ولید نے ابو عبیدہ سے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور بغیر کسی غصے یا ناراضگی دکھانے کے انہوں نے ابو عبیدہ سے کہا کہ آج سے میں آپ کا یعنی آرمی چیف ابو عبیدہ ابن جراح کا رائٹ ہینڈ بن کر رہوں گا. اسے آج ہم بہت ہی ایک نارمل بات سمجھتے ہیں کیونکہ وہ صحابی تھے، آف کورس انہوں نے ایسا ہی کرنا تھا. لیکن اگر ہم دنیا کے سارے بڑے جنرلز کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو ایسا تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا. ہسٹری میں جب بھی کسی لیڈر نے اپنے اتنے طاقتور جنرل کو ہٹانے کی کوشش کی ہے تو اس جنرل نے ہمیشہ بغاوت کی ہے یا بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے. فار ایگزامپل اس سے پہلے پرشین بادشاہ خسرو نے جب اپنے جنرل کو ہٹایا تو رستم نے اسی کے خلاف ہی بغاوت کر دی، اور رومن امپائر کے جنرل پومپی نے بھی بغاوت کی. اور ایون آج ماڈرن دور میں بھی جب پاکستان کے پرائم منسٹر نواز شریف نے اپنے پاورفل آرمی چیف مشرف کو ہٹانے کی کوشش کی تو مشرف نے الٹا اسے ہی ہٹا کر پورے ملک پر قبضہ کر لیا. ان سارے جنرلز کی خالد بن ولید کے سامنے کوئی اوقات نہیں تھی کیونکہ خالد بن ولید کو آج تک دنیا کے سب سے بڑے جنرلز میں سے ایک مانا جاتا ہے. لیکن جب حضرت عمر نے انہیں اپنی پوزیشن آرمی چیف کے عہدے سے ہٹایا تو انہوں نے بہت ہی پاورفل ہونے کے باوجود کچھ نہیں کیا اور اپنے لیڈر خلیفہ کے آرڈرز مان لیے. اس وقت مسلمان بہت ہی سخت سچویشن میں تھے، ایک طرف رومنز اور دوسری طرف پرشینز، اور اگر خالد بن ولید بھی بغاوت کر دیتے تو مسلمانوں کی ایمپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہونے کا خطرہ تھا. ناؤ اس مسئلے پر جتنی میں نے ریسرچ کی ہے اس میں نے دیکھا کہ اس واقعے میں حضرت عمر اور خالد کے علاوہ ایک تھرڈ بھی بہت ہی امپورٹنٹ کردار ہے. مطلب ایک تو حضرت عمر تھے جنہوں نے بغیر کسی کی پرواہ کیے مدینہ کی ریاست کو سٹرونگ کرنے کے لیے اتنا بڑا فیصلہ لیا. دوسرا خالد بن ولید جنہوں نے اتنا پاورفل جنرل ہونے کے باوجود کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھایا جس سے مسلمانوں کی ایمپائر کو نقصان پہنچے. اور تیسرا اس ایمپائر کی عوام پبلک. آرمی چیف کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد ایک دن خالد بن ولید مسلمانوں کے ایک گروپ سے خطاب کر رہے تھے
जिसमें उन्होंने मुसलमानों के सामने खड़े होकर फरमाया कि मुझे शाम सीरिया फतह करने के लिए भेजा गया, और जब मैंने पूरा शाम फतह कर लिया तो उमर ने मुझे अपनी पोजीशन से हटा दिया। अब जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो मुसलमानों के क्राउड से एक आम सा सोल्जर खड़ा हुआ और उसने कहा कि ए हमारे सरदार, ऐसी बातें मत करो, क्योंकि इन बातों से फितना पैदा हो सकता है। मतलब उस जमाने में मुसलमानों की इस एम्पायर की आम पब्लिक में भी इतना शऊर था कि वो ये बात बहुत ही अच्छी तरह जानते थे कि चाहे जो भी हो जाए, लीडर लीडर होता है और जनरल सिर्फ एक जनरल। खालिद बिन वलीद को हटाने से सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे इस्लामिक एम्पायर में एक कंफ्यूजन फैल गई कि आखिर क्यों हजरत उमर ने इतने सख्त टाइम पर खालिद बिन वलीद को हटा दिया, जिससे आहिस्ता आहिस्ता लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां फैलने लगी और लोग अजीब अजीब बातें करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है खालिद बिन वलीद और हजरत उमर के दरमियान पुरानी कोई पर्सनल लड़ाई हो, इसीलिए हजरत उमर ने उसे हटा दिया। और कुछ और लोगों ने यह तक कहा कि हो सकता है खालिद बिन वलीद ने कोई करप्शन की हो। लेकिन अगेन, हजरत उमर का जासूसों का नेटवर्क, स्पाइज का नेटवर्क इतना स्ट्रांग था कि उन्हें अवाम के इस कंफ्यूजन का पहले ही पता चल गया। तो हजरत उमर ने मुसलमानों को मदीना के मस्जिद नबी में जमा होने का हुक्म दिया और फिर सबके सामने खड़े होकर उन्होंने क्लियरली बता दिया कि मैंने, उमर बिन खत्ताब ने, अपने आर्मी चीफ खालिद बिन वलीद को किसी पर्सनल दुश्मनी या करप्शन की वजह से नहीं हटाया, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि खालिद बिन वलीद की जबरदस्त फतूहात की वजह से लोग अल्लाह के बजाय खालिद बिन वलीद पर ट्रस्ट करने लगे थे। और मैं सारे मुसलमानों को यह दिखाना चाहता हूं कि किसी भी जंग में जीत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है, किसी इंसान की तरफ से नहीं। और फिर यही सारी बातें उन्होंने लेटर्स में भी लिखी और फिर इन लेटर्स को हर सूबे के गवर्नर्स तक पहुंचा दिया ताकि खालिद बिन वलीद के कैरेक्टर पर कोई मुसलमान भी उंगली ना उठा सके। और इस वाक़े के बाद उन्होंने खालिद बिन वलीद की बेवा बहन के साथ शादी भी की, जिससे क्लियरली ये पता चलता है कि हजरत उमर और खालिद बिन वलीद के दरमियान इस वाक़े के बाद कोई इश्यूज नहीं थे। लोगों ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुनकर मान तो ली, लेकिन अब हजरत उमर के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि अब उन्हें नेक्स्ट हर जंग जीतना लाजमी था, क्योंकि अगर मुसलमान खालिद बिन वलीद के जाने के बाद जंगे हारने लग तो लोग हमेशा के लिए हजरत उमर के इस डिसीजन को गलत समझते। नाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में अरब के बहुत सारे कबीलों ने मदीना की रियासत से बगावत की, जिन्हें फिर खत्म तो कर दिया गया था, बट इन जंगों में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके कैदी बनाया गया था। लेकिन जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने इन सारे कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिया और सबके लिए एक आम माफी का ऐलान कर दिया, जिससे पूरे अरब में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और लोग हजरत उमर की इस रहमदिली से इतना खुश हुए कि उन्होंने आकर इस्लाम कबूल कर लिया और फिर अपनी मर्जी से मुसलमानों की फौज में शामिल हो गए। इन लोगों में एक शख्स तुलैहा भी था और ये वो शख्स था जिसने इससे पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में पैगंबर होने का झूठा दावा भी किया था। लेकिन जब वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए तो हजरत उमर ने उन्हें भी माफ कर दिया और वो भी मुसलमानों की फौज में शामिल हो गए। हजरत उमर के इन सख्त और जबरदस्त डिसीजंस के बाद अरब के लोग उनसे इतना खुश थे कि वो पुरानी सारी दुश्मनियां छोड़कर मुसलमानों के साथ शामिल हो गए। और पहली बार ऐसा भी हुआ कि क्रिश्चियंस ने भी आकर पर्शियन एम्पायर के खिलाफ मुसलमानों का साथ देने की कसम खाई। तो अब हजरत उमर ने मुसलमानों और क्रिश्चियंस को मिलाकर पर्शियन एम्पायर के खिलाफ एक नई आर्मी बनाई। इस फौज ने मुसन्ना की लीडरशिप पर्शियन एम्पायर की एक बहुत बड़ी फौज को हरा दी और एट द सेम टाइम अबू उबैदा इब्न जर्राह की लीडरशिप में भी मुसलमानों ने रोमन एम्पायर की एक फौज को हराकर बहुत बड़ी फतह हासिल की। और इस तरह पूरी दुनिया ने देखा कि मदीना की रियासत मुसलमान खालिद बिन वलीद के बगैर भी जंगे जीत सकते और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का प्लान कामयाब हो गया। लेकिन अब मुसलमानों की तारीख की सबसे बड़ी जंग यरमुक और जंगे कादसिया बहुत ही करीब आ चुकी है।